अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 12 का चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी का टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम आज पढ़ने वाले हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास ये। ठीक है, ये आ जाता है, डेफिनेशन आती है। ठीक है, इसकी पीरियोडिक ट्रेंड की और पीरियोडिसिटी की। तो जो है पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की साइक्लिक चेंजेस, यानी वो साइकिल में कैसे उनमें चेंजेस आती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन एटॉमिक नंबर। क्योंकि हमें पता है कि साइक्लिक चेंजेस होती हैं एलिमेंट्स के अंदर, क्यों? उनके एटॉमिक नंबर की वजह से। क्योंकि जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, जो है हमारे पास रेडियस भी चेंज होता है, फिर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज चेंज होती हैं, फिर उसके बाद उनका साइज, एटॉमिक साइज को भी जो है वो भी चेंज होता है। तो जैसे साइक्लिक जो है वो मैनर में जो उनमें चेंजेस आती हैं रेगुलर इंटरवल के साथ, उनकी जो है हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको डील करना, उनको क्लासिफाई करना, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? पीरियोडिक ट्रेंड कहलाते हैं। साइक्लिक चेंजेस इन दी प्रॉपर्टीज के उनकी खसूसियात में जो चेंजेस आ रही हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कुछ लम्हे के बाद, कुछ इंटरवल के बाद, इन एटॉमिक नंबर में रेगुलर इंटरवल होता है ना, जैसे जैसे उसमें चेंजेस आती हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज को डील करते हैं। ठीक है, इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स में अब इसको हम पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन आ जाती है, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, व्हाट डू यू नो अबाउट पीरियोडिसिटी, या डिफाइन डेफिनेशन ऑफ द पीरियोडिसिटी क्या है। ठीक है, तो इस तरह पीरियोडिक ट्रेंड्स और पीरियोडिसिटी इसके शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, साइक्लिक चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर में चेंजेस होती हैं, जो रेगुलर इंटरवल के साथ जो चेंजेस आते हैं उनको हम कहते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। यानी ट्रेंड में क्या क्या चेंजेस आए हैं, पीरियोडिक है ना तो साइक्लिक है। ठीक है, पीरियड्स है साइक्लिक है, और इनमें एटॉमिक नंबर को जो है वो किया गया है। ठीक है, अब पीरियोडिक ट्रेंड्स हम देखेंगे, एटॉमिक साइजेस देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। ठीक है, ये पीरियोडिक ट्रेंड्स कहलाते हैं। एटॉमिक साइज कितना है, आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, आयोनिक रेडियस कितना है। ठीक है, ये सारे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आयोनिक रेडियाई को भी हम डील करेंगे इसमें पीरियोडिक ट्रेंड में। अब सबसे पहले हमने क्या उठाया है जी स्टूडेंट्स, हमने उठाया है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है? ठीक है, एटॉमिक साइज की डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट डू यू नो अबाउट एटॉमिक साइज ऑफ द एटम, या कोई भी एलिमेंट ले ले, उनको एटॉमिक साइज कैसे है, उसका एटॉमिक साइज को डिफाइन करें। ठीक है, तो एटॉमिक साइज को डिफाइन अगर करें तो हम क्या करेंगे, द एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस के जो है न्यूक्लियस है ना, ये हमारे पास, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसका और आउटर मोस्ट शेल में जो ये डिस्टेंस है, इनका एवरेज कर लें तो ये क्या कहलाता है? इनका एटॉमिक साइज। यानी अब कितना वो साइज में है उसका एवरेज ले लेंगे, इसका और इसका, तो वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक साइज। यानी एटम का कितना साइज है वो हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट हम एटॉमिक साइज की डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी जो है ट्रेंड देखते हैं ग्रुप्स में और पीरियड में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक की। तो पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ग्रुप्स और पीरियड्स रखे गए हैं, तो उसमें जो है ग्रुप को हम देखते हैं सबसे पहले कि ग्रुप में जो है वो इसका ट्रेंड कैसे है, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस इन द ग्रुप, ये ट्रेंड हम देख रहे हैं। ये आज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि ट्रेंड लिखें रेडियाई का, एटॉमिक रेडियाई का ग्रुप में, यानी एटॉमिक रेडियाई, व्हाई एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस इन ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में क्यों इंक्रीज होता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स, ये भी आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो, टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन से ले लें, हाइड्रोजन से हम फ्रेंशियम की तरफ मूव करें
तो जो है वो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक एटम का, तो जो है एटॉमिक रेडियाई भी टॉप टू बॉटम क्या करेगी ड्यू टू साइज। ठीक है, अब साइज क्यों है, अब इसकी रीजन क्या है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा शेल्स ऐड होते जाएंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, इसका तो 1 था ना, तो सोडियम का ले लो, तो सोडियम का हमारे पास कितना है जी स्टूडेंट्स, सोडियम का हमारे पास 11 है। ठीक है, तो सोडियम का 11 है, तो जो है इसका एक्स्ट्रा शेल ऐड हो गया ना इसमें। ठीक है, इस वजह से क्या करता है, एटॉमिक साइज ग्रुप में इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखिए इसके रीजन क्या है, रीजन मैंने आपको बता दी है कि एक्स्ट्रा शेल ऐड होते रहते हैं, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, साइज भी इंक्रीज करता है। अब इसके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा पॉइंट है कि फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन जैसे ही डिक्रीज करती हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये मैंने एरो शो की है, टॉप से नीचे की तरफ आए, बॉटम की तरफ मूव करें तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है। क्यों, फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। यानी स्टूडेंट्स देख लें आप, इसकी एग्जांपल हम देते हैं, यानी आप हाइड्रोजन का ले लें तो इसमें जो है आप लोगों को पता है कि जो है इसका आखिरी शेल से अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। जैसे इंक्रीज करेगा साइज, यानी एक्स्ट्रा शेल ऐड होंगे इसके अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा शेल ऐड हुए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं बाहर आगे, तो इसका अट्रैक्शन ये क्योंकि दूर हो गया ना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल आपस में क्या हुए, थोड़ा सा दूर हो गए। जब दूर हुए हैं तो इनकी अट्रैक्शन कम हो गई है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आता है, जैसे ही एटॉमिक रेडियाई ग्रुप के अंदर जो है वो इंक्रीज होता है तो फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन क्या करती हैं, डिक्रीज होती है, रिमेन्स कांस्टेंट कैसे रहती है, तो इसके क्या है, फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब जो है वो इसका 2 पॉइंट दिए, एक तो एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा शेल, दूसरा कौन सा पॉइंट हमने पढ़ा है, फोर्सेज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल डिक्रीजेस। ठीक है, सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, यानी ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम देखते हैं एटॉमिक रेडियाई को हम ग्रुप में जो है वो पीरियड में डिस्कस करते हैं। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। जैसे हम यानी अब इधर थोड़ा सा बड़ा था एटम, जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे तो इनके साइजेस क्या होंगे, इनका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ। ठीक है, ये मैंने साइजेस बनाई हैं, यानी ये जैसे जैसे हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, तो जो है इनके साइज, इनकी कोई भी एडिशन नहीं हो रही, कोई भी एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा शेल नहीं हो रहा, बल्कि एक कांस्टेंट में चले जा रहे, कोई छोटा है कोई बड़ा है साइज, कोई इस तरह से। ठीक है, तो कोई भी एडिशन नहीं हो रही, इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है इन द पीरियड क्या करता है, डिक्रीज हो जाता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब क्यों, बट द पॉजिटिव चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन ये तो एटॉमिक रेडियाई तो पीरियड में जो है वो कम होता ही होता है। ठीक है, लेकिन इनका पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये भी एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स कि इनका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है। क्यों, बाहर से अगर हम उसमें से कुछ चीज निकालते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो आप लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे जैसे हम मूव करेंगे लेफ्ट राइट, वो कह रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीजेस। ठीक है, आप देखें मैंने जो है यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन किए थे उनका एटॉमिक साइजेस। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के मैंने एटॉमिक साइजेस इधर मेंशन किए हैं। सोडियम का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, 37 पिकोमीटर। ठीक है, ये एमसीक्यूज है जो स्टूडेंट्स आता होते हैं। फिर उसके बाद सोडियम का देख लें तो 157 है, ये भी एमसीक्यूज है। क्लोरीन का कितना है, 99 पिकोमीटर इसका जो है वो हमारे पास है साइज। ठीक है, अब जो है मैंने फोर्सेस ऑफ हमने पॉजिटिव चार्ज की बात की, फिर हम इसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। यानी उधर तो फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इज डिक्रीजेस, यहाँ पे क्या करती हैं पीरियड में
इंक्रीजेस, ठीक है। आप क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर कोई भी एक्स्ट्रा शेल इसमें ऐड नहीं हो रहा, इस वजह से उन्हीं के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो अट्रैक्शन है वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। यानी उसमें कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा, उसमें जो खिंचाव है वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं, नो एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा शेल होता है, इस वजह से लेफ्ट राइट की तरफ मूव करें तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरफ हम मूव करते हैं कि लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब लेंथनाइड क्या कहते हैं, जैसे ही फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन हमने पढ़ा कि क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है एलिमेंट के ऊपर ऑफ द लॉन्गर पीरियड पे, यानी डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही जो है हम मूव करते हैं, ठीक है, आगे मूव करते हैं ना लेफ्ट राइट, तो वहां पे हमारे पास कुछ एलिमेंट में डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ग्रेजुअल रिडक्शन इन द एटॉमिक साइज। अब मैं बता रही थी कि नो एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या होता है, ग्रेजुअल रिडक्शन हो जाती है एटॉमिक साइजेस में लेंथनाइड्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी addition of the an extra shell doesn't takes place and gradual reduction in the atomic size of the lanthanide takes place, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, हमारे पास लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के हमारे पास, जो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। आप एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे हम नेक्स्ट में कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस की सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस आयन एंड आउटर मोस्ट शेल, यानी हम एटॉमिक आयोनिक रेडियस की बात करेंगे तो आपको पता है जब भी किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो आयन में चेंज हो जाता है, या तो वो एटम में जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या तो होते हैं हमारे पास लॉस होते हैं या क्या होते हैं, गेन होते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक आयन बन जाता है। ये हमने पीछे पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि या तो लॉस से बनता है या तो गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से एक आयन में कन्वर्जन हो जाती है। तो हमने देखना है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड आउटर मोस्ट शेल, यानी न्यूक्लियस आयन के न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट शेल में कितना क्या डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं आयोनिक रेडियस। यानी अब सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हुआ है तो कितने, इसका साइज क्या हो गया, 95 पिकोमीटर, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था इसका साइज, सोडियम का कितना था, 157 से कहाँ तक लूज हुआ है, 95 पिकोमीटर तक। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन बीच में से निकल गया है तो ये एमसीक्यूज आता है, जब भी सोडियम आयन और सोडियम एटम में दोनों में इसका आ जाता है एमसीक्यूज कि इनका आयोनिक रेडियस कितना है और जो है एटॉमिक रेडियस कितना है। फ्लोरीन का कितना, 181 पिकोमीटर, और फ्लोरीन, ये मैंने आयन की बात कर रही हूँ, फ्लोराइड आयन का क्या है, 136 पिकोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जी अगर समझ आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।